नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो शहर की जंग, जनता किसके संग। आज हम हैं बस्ती जिले के बस्ती नगर पालिका में। इस जिले में कुल 10 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका बस्ती है। 2017 के चुनाव में ये सीट समानी थी और यहां से रूपम बीजेपी की जो कैंडिडेट थी वो नगर पालिका अध्यक्ष बनाई गई थी। इस बार यहां पे बीजेपी ने सीमा खरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने नेहा वर्मा और बीएसपी ने प्रीति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच में है। लेकिन शहर की जो जनता है वो पिछले 5 सालों के जो कार्यकाल में काम हुए हैं उससे कितनी खुश है या नाखुश है, आज हम यहाँ की जनता से ही जानेंगे और समझेंगे कि इस बार के चुनाव में बस्ती की जनता किसके साथ खड़ी नजर आ रही है। बस्ती नगर पालिका का ये दक्षिण दरवाजा चौराहा है। ये चौराहा बेहद महत्वपूर्ण है। ये फेमस क्यों मानी जाती है आपको बताएंगे, दिखाएंगे। ये जो आप इस कड़ाही में देख रहे हैं ये है यहाँ की खासियत, यानी कि ये जो इमरती है इस इमरती को खाने के लिए तमाम लोग आसपास के जगहों से यहाँ पे पहुंचते हैं। ये बताइए, इमरती का स्वाद तो लोग ले रहे हैं, सियासत की जो इमरती बन रही है उसकी चाशनी मीठी है कि नहीं? 5 साल जो काम हुआ यहाँ नगर पालिका में उससे लोग खुश है कि नहीं खुश हैं? अब काम तो जो बैठता है काम तो सुतारे नहीं करता है। अच्छा, सब अपने फायदे के लिए बैठते हैं। तो माहौल इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? माहौल ये चल रहा है कि यहाँ से बसपा चुनाव जीत रही है। अच्छा, हाँ, यहाँ से बसपा पूरी तरीके से चुनाव निकाल रही है। आपको भी लग रहा है भाई साहब की प्रीति त्रिपाठी जो बसपा की कैंडिडेट है इस बार निकलने जा रही है? बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली वो जो उनके प्रतिनिधि हैं संत प्रकाश त्रिपाठी जी, तो वो पुराने ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो उनके क्षेत्र को देखते हुए यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि वो बिल्कुल निकालेंगे, हर हाल में निकालेंगे। बताइए क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल इस बार बसपा चुनाव यहाँ से पूरी तरीके से जीत रही है। भाई सपा और बीजेपी ने कौन सा गुनाह किया है यहाँ पे? कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से इस बार आप नाराज? नालियाँ जर्जर हुई हैं, रोड जो है टूटे हुए हैं, कोई काम विकास का काम नहीं हुआ है भाजपा के इस जो है कार्य में। बीएसपी आप लोगों को भी लगता है कि इस बार यहाँ पे निकालने जा रही है? इस बार पूरी तरीके से बीएसपी यहाँ पे निकालेगी, क्योंकि सपा को भी बार बार देख लिया गया है, बीजेपी को बहुत बार देख लिया गया है, लेकिन इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ही कार्य करेगी। आदमी ने लोगों ने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर हर चीज में बीएसपी सबसे अच्छी सरकार थी प्रदेश में। इस बार लोग प्रीति त्रिपाठी को ही चुनेंगे। बीजेपी की क्या स्थिति यहाँ पे? देखिए, बीजेपी हमको नहीं लगता कि इस बार सीट निकाल पाई यहाँ से। वजह क्या है? 5 साल में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। आप नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए, जैसे इसके पहले थी वैसे अभी भी है। कोई काम नहीं हुआ, नालियां जाम है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई विकास हुआ नहीं। इमरती का स्वाद तो बड़ा आनंद लेके आप ले रहे हैं, सियासत का स्वाद इसमें कैसा है यहाँ पे? स्वाद तो अच्छा है, लेकिन जो चुनाव है उसमें इस बार बसपा 1 नंबर पे जा रही है, सीट निकालेगी। क्योंकि अभी तक आने वाले समय जो भी समय निकल चुके हैं उसमें हर नेता जो भी आया वो जलेबी की तरह से गोल गोल हम लोग को घुमाया इमरती की तरह, और हम लोग घूमते रहे। आज अगर किसी नगर पालिका के किसी आप मोहल्ले में घुस जाइए तो आपको वहाँ नाले टूटे मिलेगी। आप अगर पैदल जा रहे हैं तो आपके पैर भीग जाएंगे नाले के पानी से। तो आज तक कभी काम करने नहीं मिला, कोई काम नहीं किया। लेकिन अब जो सरकार आने जो यहाँ पे नगर पालिका में जो बसपा की सीट निकलेगी उससे काफी काम होगा। अच्छा, बसपा की जो कैंडिडेट है प्रीति त्रिपाठी, उनका ये खुद का जनाधार है कि बीएसपी का अपना जनाधार है जिसकी वजह से माहौल यहाँ पे बीएसपी के हिसाब नहीं, जनाधार जैसे बसपा का भी है और उनका व्यक्तिगत भी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया इससे पहले वो ब्लॉक प्रमुख रहे साहूघाट से, जहाँ तक हम लोग जानते हैं उनको, बाई फेस परिचित में है। और बस्ती में मैं तो कहता हूँ किसी को पूछना कि काम होना है कि नहीं होना है तो एक बार साहूघाट ब्लॉक जाके देख लो, वो खुद सोच लेगा, देख लेगा कि हाँ आने वाले 5 साल में काम होगा कि नहीं होगा नगर पालिका में। उस हिसाब से वो वोट दे सकता है। क्या इस बार जो है बदलाव कुछ करेगी बस्ती की जनता? बिल्कुल। बीजेपी के बारे में तो कुछ कहना इस समय तो ठीक नहीं, क्योंकि पिछली बार विधायकी चुनाव में भी आप देखे हैं यहाँ से खुद की सीट नहीं निकाल पाए, तो नगर पालिका क्या निकाल पाएंगे? लड़ाई किसके बीच आप देख पा रहे हैं? लड़ाई तो हम देख रहे हैं तो सिर्फ इस समय प्रेजेंट टाइम बसपा में देख रहे हैं और सपा में देख रहे हैं। सड़कों की स्थिति बस्ती की आज भी टूटी फूटी है, नालियां आज भी बजा रही है। ऐसे में इस चौराहे के जो लोग हैं ये मान रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और बदलाव में सबसे बड़ा जो असर होगा वो बीजेपी पे होगा और बीएसपी यहाँ से इनके हिसाब से भारी पड़ रही है। कुछ दूसरे चौराहों पे भी चलते हैं, वहां पे भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बस्ती की जनता का इस बार सियासी मूड क्या है। इस समय
नगर पालिका या नगर पंचायत में चेयरमैन कौन होगा, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय गांव से लेकर के कस्बों तक यही बना हुआ है। ये बस्ती का मालवीय रोड है। इस रोड पे तमाम जो दुकानें आपको नजर आएंगी, यहाँ पे लोग शाम को अगर इकट्ठा होते हैं तो चाय पे चर्चा होती है। चर्चा किस बात की, इन्हीं से जानते हैं। क्या चल रहा है इसमें माहौल सियासत का? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रहा है। पिछले 5 साल पहले जब रूपम मिश्रा यहाँ से चुने गए थे तो उस समय ये कहा गया था कि काम काफी होगा, लेकिन लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आप संतुष्ट हैं काम से 5 साल के? नहीं, लोगों का क्या है, जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, काम को देखने का अपना नजरिया होता है। तो आने वाले समय में 11 तारीख को चुनाव है, जिस हिसाब से मतदान होगा, जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से काम हुआ। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो अभी सियासी माहौल बदला है कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, और अब मुख्तार और अफजाल को जो सजा हुई है, उसका कुछ असर चुनाव पे आपको नजर आता है क्या? यहाँ बिल्कुल, सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे आपके यहाँ सीमा जी बीजेपी से कैंडिडेट है, नेहा वर्मा यहाँ पे आपकी समाजवादी पार्टी से हैं। लड़ाई किसके किसके बीच में है? प्रीति त्रिपाठी भी बीएसपी से दावेदारी कर रही हैं। क्या माहौल देख पा रहे हैं तीनों के बीच में आप? लड़ाई तो एक तरफा लग रहा है। नगर पालिका से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक सारी मतलब केवल योगी जी ही दिखेंगे। अच्छा, ये चुनाव भी बता रहे हैं कि योगी जी के नाम पे ही यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं। प्रत्याशी का जो चयन हुआ है आपके हिसाब से वो सही है? और क्या बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो सपा और बीएसपी के जो प्रत्याशी उन पे 20 पड़ेंगे? जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहां तक जो आम लोगों के बीच में चर्चा है, भाजपा का काम अन्य सभी सरकारों से अच्छा रहा है। रिंग रोड वगैरह बनवा रहे हैं, अभी तमाम ऑडिटोरियम और ये सब चीजें, पुस्तकालय, बहुत बड़ा पुस्तकालय भी बनवाए हैं। तो सब शहर के आसपास इर्द गिर्द है और इससे लग रहा है कि भाजपा की फिर से सरकार, जनता उन्हीं की तरफ, बुरा रुझान उन्हीं की तरफ। बस्ती की आम जनता है, योगी जी के सरकार क्या है इस बार बस्ती में, क्या बदलाव होगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से 2017 का जो अपना जादू था वो दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, इस बात करते हैं। सर, 17 में जब चुनाव हुए, बीजेपी की रूपम मिश्रा जब यहाँ से जीती तो उस समय कहा गया कि मोदी मैजिक था, योगी मैजिक था। इस समय कौन सा मैजिक चल रहा है यहाँ पे? पहली बात तो हमारे बस्ती जिले का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले चुनाव में 2017 के ये कहा गया था कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो बेहद विकास के लिए काम करेगी, जिसमें सांसद भी बस्ती के रहे, विधायक भी बस्ती के ही रहे और चेयरमैन भी दुर्भाग्य से बस्ती की जनता ने उस समय बीजेपी को चुन लिया था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद में भी आज बस्ती की स्थिति वही है जो आज से 25 साल पहले थी। इसलिए बस्ती की जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है। परिवर्तन किस मुद्दे पे होने जा रहा है? जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के काम अभी तक नहीं हो पाया बस्ती में? देखिए, परिवर्तन तो निश्चित विकास के मुद्दे पर होने जा रहा है। बस्ती में भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से चेयरमैन रहे हैं। पिछली बार रूपम मिश्रा रही हैं, उसके पहले गुप्ता जी रहे हैं। इन्होंने विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। रोड का हाल, नालियां, सड़कों गड्ढे पड़े हुए हैं। और हमारे जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से नेहा वर्मा जी, निश्चित वो अध्यक्ष बनने जा रही हैं और बस्ती शहर के सम्मानित जनता बहुत वोटों से जिताने जा रही है। हम इसमें यहाँ पहुंचे बस्ती के नेहरू चौक पर। इस चौक पे लोगों की क्या राय है इस बार के चुनाव में? क्या बस्ती की जनता परिवर्तन चाहती है या फिर 2017 में जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट विजयी बनाया था, इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, इस बार क्या स्थिति दिख रही है बस्ती में? रूपम मिश्रा 5 साल यहाँ पे रही नगर पालिका की चेयरमैन, इस बार बीजेपी ने उनकी जगह पे सीमा खरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या बीजेपी अपना जादू दोहरा पाएगी या सपा इस बार कहीं भारी पड़ रही है? नहीं, इस समय भी बीजेपी भारी है। जो कुछ कर रही है बीजेपी ही कर रही है। पुनः बीजेपी पुराना इतिहास दोहराने जा रही है। बीजेपी ही चुनाव में आ रही है। फिर जनता के बीच जनता का जो कार्य होता है, कोई कार्य, एक काम नहीं हुआ है नगर पालिका का, इसलिए इस बार परिवर्तन चाहती है। अच्छा, मुद्दा इस बार कौन सा है जिसको लेकर के जनता अपना जो चेयरमैन वो चुनने जा रही है? गंदगी, सड़कें और नाली, यही 2-3 मुद्दे हैं जिसपे हम लोग चाहते हैं वोट दें। मैं वार्ड नंबर 16 का रहने वाला हूँ। पिछले एक दशक हो गए हमारे मोहल्ले में अभी तक किसी भी तरह की नालियों का ठीक से नहीं सफाई हो पाती है, पोल नहीं हो पा रहा है, बिजली की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही है। 1 दशक से हम लोग काफी परेशान हैं। माहौल इस बार कहाँ आपको जाता हुआ दिख रहा है? बीजेपी की तरफ या फिर समाजवादी पार्टी या बीएसपी की तरफ? बीजेपी से तो पूरा बस्ती
नाराज है, क्योंकि कोई मतलब पूरा समस्या इतना ज्यादा समस्या है कि अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। सपा तो सपा है, क्योंकि सपा के पास प्रत्याशी ही नहीं है। अगर प्रत्याशी होता तो अंकुर वर्मा जी को कांग्रेस से लाके सपा में प्रत्याशी नहीं घोषित किया जाता है। तो सबसे बड़ी हार उनकी है, क्योंकि प्रत्याशी ही नहीं है। और सीमा खरे की बात है तो जन जन की यही आवाज आ रही है कि सीमा खरे घरे 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 पहुंच रही है सीमा खरे। जी सर, सही है, माहौल अच्छा। बस्ती के तमाम इलाकों में जहां जहां पे भी हम गए, मैक्सिमम लोगों का कहना है कि भले ही चेहरा इस बार बीजेपी ने बदल दिया हो, सीमा खरे पे इस बार दांव लगाया हो, लेकिन 5 साल में प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उसका असर कहीं न कहीं बस्ती के डेवलपमेंट पे पड़ा है। और नगर पालिका का जो चेयरमैन होगा उसमें चेहरा कोई भी होगा, लेकिन लोगों का मानना है कि लड़ाई में इस बार बीजेपी से ही सारे दल लड़ेंगे। बस्ती नगर पालिका से आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शहर के किसी और नगर पालिका या नगर पंचायत से। तब तक के लिए